तो इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के बाद भी कंपनी काफी सारी चीजें प्लान कर रही है और रीसेंट टाइम में उसको लेकर जो मैसिव चेंज है वो रिवील हो चुका है, तो उसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं। लेकिन साथ ही में क्या, द डेड मैन द फिनोम अंडरटेकर की एक बार फिर से इन रिंग रिटर्न हो सकती है। लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं और भी बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट को होने में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है और जो अगले हफ्ते वाला मंडे नाइट और स्मैकडाउन दोनों का जो एडिशन है वहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट की शुरुआत होने वाली है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसके बाद के लिए भी कुछ मैसिव प्लान रखे हैं हम सभी के लिए और साथ ही में और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे यूट्यूब सेंसेशन यानी कि लोगन पॉल के साथ में एंड लोगन पॉल की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। ये जो अपडेट है वो रिंग साइड न्यूज की तरफ से आई है। रिंग साइड न्यूज ने बात रिवील की, जब से लोगन पॉल ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू किया है तब से उन्होंने लिटरली बहुत लोगों को इंप्रेस किया बैक स्टेज के ऊपर। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खुद भी चाहती है कि लोगन पॉल काफी जल्दी एक बार फिर से कम बैक कर ले। और रिसेंट टाइम में जब उन्होंने पूछा डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉय से कि भाई लोगन पॉल का क्या स्टेटस है करंट कंपनी के अंदर, तो बताया जा रहा है लोगन पॉल की जो रिटर्न है वो ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं और कब एक बार फिर से वापस आना है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई भी काफी इंटरेस्टेड है, काफी एक्साइटेड है लोगन पॉल के एक बार फिर से कम बैक के लिए। लेकिन हाँ, जो उनका आने वाला कम बैक है वो अभी से डिसाइड हो चुका है और बताया जा रहा है बहुत ज्यादा जल्दी एक बार फिर से जो लोगन पॉल है आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। आगे सऊदी अरेबिया का डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो आ रहा है जिसे अब नाइट ऑफ चैंपियंस नेम दिया गया है। सो आगे वहां लोगन पॉल कंपीट करने वाले हैं बिकॉज उनकी जो रिटर्न है वो अभी से हो चुकी है पूरी तरीके से लॉक। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और इस बार ये जुड़ी है द डेड मैन द फिनोम अंडरटेकर के बारे में। एंड अंडरटेकर की डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक को लेकर या फिर उनके स्पेशली इन रिंग रिटर्न को लेकर रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम प्रॉपर इन रिंग एक्शन में अंडरटेकर हमें दिखाई दिए थे एजी स्टाइल्स से फेस करते एक सिनेमैटिक मैच के अंदर, वो एक बोनयार्ड मैच था। तो इसको लेकर रिसेंट टाइम में एक अपडेट है ये सामने रिंग साइड न्यूज एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से। इन्होंने ये बातें रिवील की कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रिसेंट टाइम में कंसीडर बिल्कुल भी नहीं कर रहे अंडरटेकर का एक बार फिर से कमबैक। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये सोच रहे हैं कि हाँ टेकर अपीयर हो सकते हैं एज डेडमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। अगर आपको याद होगा लास्ट में जब वो अपीयर हुए थे तो उनकी दूसरी वाली गिमिक हमने देखी थी। लेकिन बताया जा रहा है अमेरिकन बैडएस के अलावा एक बार फिर से आपको शायद डेडमैन वाली गिमिक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो इन रिंग रिटर्न के बारे में तो इस चीज की आप उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाना कि अंडरटेकर एक बार फिर से आपको इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर आते हुए नजर आएंगे। इवन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक लंबे चौड़े क्रिएटिव मेंबर है, यानी कि लंबे चौड़े इन द सेंस बहुत टाइम से जो क्रिएटिव मेंबर है, उन्होंने ये बात रिवील की कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब से अंडरटेकर का बोनयार्ड मैच खत्म हुआ है तब से लेके अब तक उन्होंने टेकर का कोई भी मैच कोई भी प्लान डिस्कस नहीं किए। एंड एज सच जीरो प्लान से कि अंडरटेकर एक बार फिर से आपको रिंग के अंदर रेसल करते हुए नजर आएंगे। टेकर की रिटायरमेंट ऑफ कोर्स हो चुकी है पूरी तरीके से, अपीयरेंस हो सकती है। लेकिन अगर आप मैच के बारे में सोच रहे हो तो टेकर का एज सच अभी फिलहाल जीरो चांस है कि कोई मैच होगा आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार लीटा के बारे में जुड़ी है क्योंकि ट्रिश स्ट्रैटस और जो बेकी लिंच की कहानी है वो तो चल ही रही है मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन कहानी का जो मेन सोर्स है वो तो लीटा थी ना, क्योंकि लीटा और बेकी लिंच पहले चैंपियन बनी। ट्रिश स्ट्रैटस ने अटैक किया लीटा के ऊपर, वो खुद अपनी चैंपियनशिप मैच में आई और अल्टीमेटली सारी चीजें हमने देखा भसड़ के अंदर एंड होती हुई नजर आई। तो इसको लेकर एक अपडेट है ये सामने बताया जा रहा है करंटली लीटा को लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में कोई प्लान्स नहीं है। ऑफ कोर्स वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें लीटा को किस तरीके से कंपनी के अंदर यूज करना है। केएफएफ के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया कि लीटा इंजर्ड हो चुके हैं बिकॉज ट्रिश स्ट्रैटस ने अटैक किया था। लेकिन बताया जा रहा है ऑफ कोर्स सम पॉइंट के ऊपर इस स्टोरी लाइन में, यानी कि हमारे ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच की स्टोरी लाइन के अंदर लीटा की इंटरफेरेंस होने वाली है। लेकिन एज सच करंटली कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं कि लीटा कब एक बार फिर से कंपनी के अंदर कम बैक करने वाले। तो ये कुछ अपडेट है लीटा को लेकर, काफी लोग पूछ भी रहे थे कि भाई लीटा का एक बार फिर से कम बैक कब होगा। तो ये कुछ सीन है भाई करंटली लीटा को लेकर और होप ये करूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ फिगर आउट करके लीटा को भी इस कहानी के अंदर ऐड करती हुई नजर आए। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेस्टीजियस मेन वर्ल्ड टाइटल के बारे में या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के बारे में। बिकॉज रिसेंट टाइम में चैंपियनशिप ने भी अपने आप के अंदर एक बहुत ही मैसिव बहुत ही मेजर माइलस्टोन हासिल कर लिया है और टोटल 60 साल हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस पूरी चैंपियनशिप को, यानी कि जो सीनियर सिटीजन का कोटा है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस टाइटल ने अचीव कर लिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको सेलिब्रेट भी करती हुई नजर आई अपने ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह के ऊपर। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेलिब्रेट 60 इयर्स ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। उन्होंने नीचे पूरी कहानी बताई किस तरीके से रिक फ्लेयर से लेकर रोमन रेंस तक सभी ने चैंपियनशिप को हेल्ड किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस चैंपियनशिप फॉर श्योर। रिसेंट टाइम में हमने देखा सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, जिंदर महाल, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉक लेसनर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को हेल्ड किया है। और ये वो रीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द मेन कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप मानी जाती है। जॉन सीना जैसे बड़े नाम हो गए, ब्रॉक लेसनर जैसे मैंने नाम ले ही लिया, इन सभी लोगों ने चैंपियनशिप को हेल्ड किया है। और ऑफ कोर्स ये चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट और ये कुछ मैसिव माइलस्टोन इस चैंपियनशिप ने भी अचीव कर लिया बिकॉज 60 साल हो चुके हैं भाई चैंपियनशिप को कंपनी में। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ और इस बार ये
जुड़ी है WWE के अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में, बिकॉज रॉ को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ स्पॉयलर्स आ चुके हैं सामने और बताया जा रहा है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन के जो डार्क मैचेस होने वाले हैं उसके अंदर 2 NXT के सुपरस्टार्स पॉसिबली कंपीट करते हुए नजर आएंगे। रिसेंट टाइम में जो 2 नेम आए सामने, एक तो कोर जेड का है कि कोर जेड हमें मंडे नाइट रॉ का जो भी या फिर ऑन एयर से पहले या फिर ऑफ एयर के अंदर जो मैच वगैरह होगा उसके डार्क मैचेस के अंदर कंपीट करती हुई नजर आएंगे। और बात करें अगर हम जो गेसी के बारे में, तो जो गेसी वो दूसरा नाम आया सामने जो कि पॉसिबली बताया जा रहा है आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर या फिर ऑन एयर मैचेस के अंदर कंपीट करता हुआ नजर आएगा। ऑन एयर इन द सेंस जो टेलीविजन के ऊपर नहीं होते, गलती से पता नहीं क्यों मैं बार बार ऑन एयर बोल दे रहा हूँ, लेकिन बताया जा रहा है ये दोनों लोग बैक स्टेज के ऊपर होने वाले हैं और पॉसिबली जो ऑफ एयर मैचेस होते हैं उसके अंदर जो गेसी एंड जो कोर जेड है वो कंपीट करते हुए नजर आएंगे। पॉसिबली लगे ऐसा रहा है कि WWE वाले शायद ड्राफ्ट के अंदर इन दोनों का मेन रोस्टर कॉल आउट भी करते हुए नजर आएंगे अगर रॉ के मैचेस के अंदर सही से अपने परफॉर्म करते हैं। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और इस बार WWE के कुछ मैसिव फ्यूचर प्लान्स के बारे में जुड़ी जो कि आपको WWE ड्राफ्ट के बाद कंपनी इंप्लीमेंट करती हुई नजर आएगी। और शायद जो चेंजेस है वो दोनों ब्रांड्स के अंदर होंगे, रॉ और स्मैकडाउन दोनों के अंदर, बिकॉज जो रिसेंट टाइम में अपडेट्स हैं ये सामने उसके अकॉर्डिंग WWE वाले कंसीडर कर रहे हैं क्यों ना हम लोग WWE ड्राफ्ट के बाद एक बार फिर से स्प्लिट कर दे WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स को और हम लोग स्पेसिफिक ब्रांड प्रीमियम लाइव इवेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो वापस लाते हुए नजर आएगा। तुम्हें याद होगा पहले WWE में ऐसा ही होता था, मान लो बैकलैश है, बैकलैश स्मैकडाउन का शो है तो ये स्मैकडाउन के जितने भी सुपरस्टार सिर्फ वहां कंपीट करेंगे। मनी इन द बैंक अगर मंडे नाइट रॉ का प्रीमियम लाइव इवेंट है तो मंडे नाइट रॉ की सुपरस्टार उस शो के अंदर कंपीट करेंगे। यानी कि WWE इस वाले फॉर्मेट को एक बार फिर से कंसीडर कर रही क्यों ना लाया जाए कि भाई स्पेसिफिक ब्रांड प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। और जैसे बड़ी चीजें होती हैं, मान लो मनी इन द बैंक हो गया, मनी इन द बैंक के बाद रॉयल रंबल हो गया, समर स्लैम हो गया, रेसलमेनिया हो गया, WWE इनको डुअल ब्रांडेड प्रीमियम लाइव इवेंट के नाम से एडवर्टाइज करती है। तो ये कुछ WWE फिलहाल फंडा सोचिए एक बार फिर से वापस लाने का कि क्यों ना हम लोग स्पेसिफिक ब्रांड प्रीमियम लाइव इवेंट्स वापस लाते हुए नजर आए। आपके हिसाब से क्या सही डिसीजन होगा या फिर नहीं? क्योंकि पहले जब ये चीज चली थी तो लोगों ने पहले तो अप्रिशिएट किया, लेकिन उसका लोग कहते नहीं भाई ब्रांड्स को मर्ज होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, सुपरस्टार सही से मिल नहीं पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा? क्या WWE वाले अभी फिलहाल ये जो सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं यानी कि भाई स्पेसिफिक ब्रांड प्रीमियम लाइव इवेंट वाले, क्या उसको वापस लाएं या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दें? चलो बाय द वे इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।